शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। क्या शक्ति की जागृति के पश्चात साधना रूपी यात्रा अपने गंतव्य की ओर चलने लगती है? ये बहुत कुछ साधक की मन स्थिति पर आधारित है। कई साधक तो जागृति के पश्चात साधन में तत्पर हो जाते हैं, तो कई जागृति के पश्चात भी जागत के अभिमुख ही बने रहते हैं, जिससे जागृति का समुचित लाभ नहीं उठा पाते। एक बात निश्चित है कि शक्ति की जागृति से साधन बहुत सरल हो जाता है। सारा उत्तरदायित्व शक्ति पर चला जाता है। साधक केवल एक दर्शक की तरह रह जाता है, किंतु अंतर की वासना को साधन रास नहीं आता, क्योंकि शक्ति की क्रियाओं का अर्थ है वासना की मौत। इसीलिए वासना पूरा प्रयत्न कर, डरा धमकाकर, भोगों के प्रति आकृष्ट कर, तमोगुण का प्रभाव बढ़ाकर साधन से विरत करने का प्रयत्न करती है। साधक के सामने एक और जागृत शक्ति की क्रियाएं होती हैं और दूसरी और वासनाएं तथा विकार, जो के संस्कारों से बल ग्रहण करते हैं। साधक का झुकाव प्राय वासना की ओर घूम जाता है तथा वह साधन से विरत होने लगता है। इस प्रकार शक्ति का जागृत हो जाने पर भी साधक समुचित लाभ से वंचित रह जाता है। ऐसे कई साधक देखने में आए हैं जो गुरु कृपा प्राप्त करके सामान्य संसारी की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साधक का कर्तव्य है कि जागृत शक्ति के साथ पूरा सहयोग करें। यह सहयोग समर्पण की सीमा तक होना चाहिए। शक्ति की क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं करना ही कर्तव्य है। जिस प्रकार कोई शिशु अपने आप को माता की गोद में सौंप देता है, उसी प्रकार सच्चा साधक भी अपने आप को शक्ति को समर्पित कर देता है। अपनी वासनाएं, वृत्तियां, चेष्टाएं, सभी कुछ उसके चरणों में ढाल देता है। वह जागृत शक्ति की संतान, सेवक, शिष्य अथवा सखा बन जाता है। भले ही उसे अभी इस बात का अनुभव न हो, किंतु उसे शक्ति की सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमान सत्ता पर निष्ठापूर्वक अटूट विश्वास होता है। वह उसके हर एक आदेश को शिरोधार्य करता है। उसका जीवन पूर्ण रूपेण शक्ति की कृपा पर आधारित हो जाता है। तब शक्ति भी माता की तरह वात्सल्य भाव से भरकर अपने बालक की भांति साधक का हाथ पकड़कर निर्धारित गंतव्य स्थान आत्मा की ओर बढ़ने लगती है। मार्ग के अवरोधों को हटाती है, संकटों से सावधान करती है, मन में आगे बढ़ने का उत्साह पैदा करती है एवं गंतव्य पर पहुंचकर साधक सहित अपने आप को भी आत्मा में विलीन कर देती है। किंतु ये सब तभी हो पाना संभव है जब साधक में शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण हो, अर्थात साधक अपने अहंकार तथा व्यक्तित्व को पूरी तरह शक्ति को अर्पण कर दे तथा अपने आप को शक्ति के हाथ की कठपुतली बना ले। इसका यही अर्थ है। फिर साधक के जीवन में बाकी रह ही क्या गया? जिस जीवन में अहम नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं, कुछ बनने की लालसा नहीं, वह जीवन भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन मृतक के समान है। न उत्साह, न रस, न भावनाएं, न विनोद। संसार में अधिकांश लोग इसी प्रकार सोचते हैं, क्योंकि वे शक्ति के स्वरूप, गुण तथा प्रभाव को नहीं समझते। किंतु विचार करके देखा जाए तो जीवन शक्ति की ही देन है तथा शक्ति के आश्रय के वियोग को ही मृत्यु कहा जाता है। जीवन तथा उसे महत्वपूर्ण समझने से पूर्व
मनुष्य में मिथ्या अभिमान जागृत होता है। अपना शरीर, जीवन, परिवार, वैभव सब अभिमान का ही विस्तार है। वास्तविक जीवन का आरंभ तभी होता है जब शक्ति से परिचय होकर उसके प्रति समर्पण होता है। तब जीवन से सारा मिथ्या तब निकल जाता है, तभी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, तभी जन्म मृत्यु रहित जीवन की प्राप्ति होती है, तभी अपने स्वरूप का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इससे पूर्व की स्थिति छाया को आलिंगन करने के समान है। जय गुरुदेव।